class 9. Today we will discuss page number 3, cell theory. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं. 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे. बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट की स्टडी करते हैं. उनका नाम था मैथिस फ्रीडन. उन्होंने बताया कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं. 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट थे थियोडर स्वान. उन्होंने देखा कि सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं. 1855 में एक और जर्मन साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्चाउ. उन्होंने सेल थ्योरी को और एक्सपांड किया और बोला कि न्यू सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं और इससे सेल थ्योरी का फॉर्मुलेशन हुआ. मतलब सेल थ्योरी की नींव रखी गई और पूरा सेल थ्योरी बनाया गया. अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं, एक या एक से ज्यादा सेल से. सेल बेसिक स्ट्रक्चरल मतलब पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर सेल बनाता है और बेसिक फंक्शन जो है वो सेल बनाता है. सारे सेल अराइज होते हैं किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पुराने सेल से. ये रुडोल्फ वर्चाउ ने बताया था. और ये ही सेल थ्योरी जो है वो बायोलॉजी को बैक्टीरिया से ह्यूमंस और सब पूरा एकदम कनेक्ट करती है और एक्सप्लेन करती है लाइफ की कंटिन्यूटी. और यही सेल थ्योरी सेल डिवीजन को भी एक्सप्लेन करती है. 1902 में एक ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे ग्लोबेट हैबरलैंड. इन्होंने बोला था कि कोई भी लिविंग प्लांट, इवन एक मैच्योर फुल सेल किसी परमानेंट टिश्यू का, वो कैपेबल है पूरा कंप्लीट प्लांट बनाने के लिए अगर उसको सुटेबल कंडीशंस, पूरे न्यूट्रिएंट्स सब कुछ दिए जाए. और उन्होंने सजेस्ट किया कि जो प्लांट सेल हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बना सकते हैं और अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड. इस स्पेशल एबिलिटी को बोला जाता है टोटीपोटेंसी. टोटीपोटेंसी में मेरा एक वीडियो डला हुआ है ऑलरेडी, आप जाके चेक कर सकते हैं. तो टोटीपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू मेक द कंप्लीट प्लांट और कंप्लीट प्लांट बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल. ठीक है, और सेल डिवीजन के थ्रू ये होता है. हैबरलैंड का जो आइडिया था, इससे एक टेक्नोलॉजी बनी, वो है प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्नोलॉजी. प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू मतलब कोई भी प्लांट का आप टिश्यू उठा लोगे, शूट टिश्यू, रूट टिश्यू, कुछ भी उठा लोगे, सेल निकालोगे उससे और फिर उसको सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम और सब कुछ देके कल्चर कराओगे. और कल्चर कराना मतलब उसको सुटेबल कंडीशंस देके ग्रो कराना. क्या सेल ग्रो और रिप्रोड्यूस करते हैं? हमेशा सेल ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं कंट्रोल तरीके से, राइट जगह पे जाते हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर उनकी डेथ भी हो जाती है जब उनकी जरूरत नहीं होती. और फिर डेथ सेल, जो सेल मर चुके हैं, वो वापस रिप्लेस होते हैं नए सेल से और वो भी नया वही सेम काम करते हैं जो पहले एग्जिस्टिंग सेल कर रहे थे. तो सारे सेल की लाइफ स्पैन डेफिनेट होती है. अगर सेल डाई नहीं करेगा, अगर सेल मरेगा नहीं, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है. और इफ सेल डाई टू अर्ली, प्रॉब्लम्स विल अराइज इन द बॉडी. ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर सेल मर भी नहीं रहा है या सेल जल्दी मर रहा है तो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगी. मतलब एक सेल कितने लाइफ स्पैन में जिएगा, कितना उसका लाइफ स्पैन है, कितने टाइम तक जिएगा, ये सब फिक्स होता है. बहुत सारे एनिमल सेल्स जो हैं उनमें जो सेल डिवीजन होता है वो स्टॉप हो जाता है जब दूसरे सेल के, नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं. उसको बोला जाता है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन. मतलब कांटेक्ट में आते ही उसने इनहिबिट कर दिया, मतलब स्टॉप कर दिया, मतलब रोक दिया. किसको? सेल के डिवीजन को. लेकिन जो कैंसर सेल हैं वो अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं और वो डिवाइड होते जाते हैं, उनको अपने डिवीजन पे कोई कंट्रोल नहीं होता. और एक्सेसिव सेल डिवीजन से क्या फॉर्म होता है? ट्यूमर फॉर्म होता है. प्लांट सेल अलग तरह से ग्रो करते हैं, उनके अंदर रिजिड सेल वॉल है
तो कॉन्टेक्ट इनिबिशन को शो नहीं करते, मतलब उन किसी सेल के कॉन्टेक्ट में आए नहीं आए उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एनिमल सेल है वो अगर किसी उनके पास सेल वॉल नहीं है, वो दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। बट इन केस ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन जो कांटेक्ट इनिबिशन होता है वो नहीं हो पाता है, जिससे सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते रहते हैं। इवन दो सेल्स बहुत छोटे हैं लेकिन उनका फंक्शन बहुत रिमार्केबल है। वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो नए सब्सटेंस को सिंथेसाइज करते हैं, डिवाइड करके नया सेल बनाते हैं, प्रॉपर वर्क करते हैं, एक साथ सब कुछ मेंटेन करते हैं। हर एक लिविंग बीइंग, छोटा बैक्टीरिया से बड़ा ट्री तक, सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो टाइनी हार्डवर्किंग सेल्स हैं। सेल्स कैसे मॉनिटर करते हैं ग्रोथ को और कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं? सेल्स के पास नेचुरल वे होता है मरने का, तो इससे बैलेंस मेंटेन रहता है। उस तरीके को बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ पीसीडी एक जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस है, मतलब जीन्स के द्वारा रेगुलेट होती है ये प्रोसेस, और इसमें सिलेक्टिव सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, सिलेक्टिव सेल्स मर जाते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों असेंशियल है? ताकि जो सेल है वो नॉर्मली डेवलप कर सके, सेल की क्वालिटी जो है वो कंट्रोल हो सके, इम्यून सिस्टम अच्छे से फंक्शन कर सके। सेल में एकदम क्वांटिटी, अगर एकदम क्वांटिटी बढ़ी रहेगी तो डिसीज फॉर्मेशन होने लगेगा। तो सेल की क्वालिटी नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम सेल डेथ होना जरूरी है। ये सिलेक्टिव सेल्स को, ऐसे सेल्स जो बूढ़े हो गए हैं, जो काम के नहीं, उनको मार देता है। जैसे कि आपने देखा जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से कंप्लीट फीटस बनता है, तो उसमें जो फिंगर्स का फॉर्मेशन होता है हाथ और पैर के, अगर उनमें जो बीच के सेल्स हैं, अपने दो उंगलियों के बीच में गैप है ना, अगर उसके बीच के सेल्स की डेथ नहीं होती तो हमारे जो हाथ और पैर हैं वो वेब्ड फीट बन गए होते हैं, जुड़े हो रहते हैं। तो इस तरीके से सेल फीचर्स को मेंटेन करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू? प्रोग्राम सेल डेथ के प्रोसेस के थ्रू। हाउ डू कैंसर सेल ग्रो एंड स्प्रेड? नॉर्मल सेल्स ग्रो होते हैं एक एज तक और फिर मर जाते हैं एक कंट्रोल मैनर में, लेकिन कभी कभी ये सिस्टम ब्रेक हो जाता है और जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो बिल्कुल ग्रो होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं अनकंट्रोलेबली, और उससे क्या होता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ट्यूमर कैन बी बेनियन और मैलिग्नेंट। जो कैंसरस ट्यूमर होता है वो इन्वेड करता है और टिश्यूज के पास और पूरे बॉडी के पार्ट्स में स्प्रेड हो सकता है और न्यू टिश्यूज का फॉर्मेशन कर सकता है। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो स्प्रेड नहीं होता है अपने आसपास के टिश्यूज में, अपने आसपास के सेल्स में, लेकिन हाईली लाइफ थ्रेटनिंग होता है। और जो मेलेनाइन ट्यूमर होता है ये स्प्रेड होता है आसपास के सेल्स पे, ठीक है, और इनको कैंसरस ट्यूमर भी बोलते हैं, और बेनाइन ट्यूमर को नॉन कैंसरस ट्यूमर भी बोलते हैं। Thank you. Keep watching. Do subscribe and comment.